अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो किसी साहिब ने सवाल किया कि फजर की सुन्नतों की क़ज़ा हम कब करें। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखें कि अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जमात खड़ी है और आपको ये यकीन है कि मैं इत्मीनान के साथ में फजर की जो सुन्नतें हैं 2 रकात उनको अदा कर लूँगा अच्छे अंदाज में इत्मीनान के साथ में और मुझे जमात भी मिल जाएगी, तो सबसे पहले अब आप जो फजर की 2 सुन्नतें क्या हैं अदा करें, फिर जमात में शरीक हों। दूसरी बात ये याद रखना कि अगर आपको ये गुमान है, ज़न्ने गालिब है कि अगर मैं सुन्नतें अगर पढ़ता हूँ तो मेरी जमात क्या है छूट जाएगी, तो अब आप जमात में शरीक हो जाएं। सुन्नतें ना पढ़ करके शरीयत आपको हुक्म देती है कि अब जो है आप जमात में शरीक हो जाएं फजर नमाज के अंदर। अब ये याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये किया गया कि सुन्नतों की क़ज़ा कब की जाएगी। अब हम जो फजर जमात के अंदर फजर की नमाज में इमाम साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं, तो बाज़ इस्लामी भाई ये गलती करते हैं, जैसे इमाम साहिब जो है सलाम फेरते हैं और सलाम फेरने के बाद में ये जिसकी सुन्नतें छूटी थी वो तुरंत सलाम फेरते ही एक तरफ खड़ा होकर सुन्नतें अदा करने लगता है। तो ये क्या है, निहायत ही गलत बात है, ये तरीका जो है गलत है। वो सुन्नतें जो छूटी थी हमारी फजर की तो वो कब अदा करना है। तो मिसाल के तौर पर उसको सूरज जब शुरू होता है, एक मिसाल ले लीजिए, जैसे 6 बजे सूरज जो है तुलू हो रहा है जिसको हम तुलुए आफ्ताब कहते हैं। तो 6 बजे जब सूरज तुलू हुआ, अब हम 20 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे। 20 मिनट तक हम वो सुन्नतों की क़ज़ा नहीं कर सकते। जब 20 मिनट हो जाएं, जैसे 6:20 हो जाएं, तो अब हम उसके बाद में जो हमारी फजर की जो सुन्नतें छूटी थी अब हम उनको अदा कर सकते हैं। कब तक? जब तक ज़वाल का वक्त ना आ जाए। जी ठीक है, जिसको हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, उस वक्त से पहले पहले तक सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल के पहले तक जिस वक्त चाहे हम वो सुन्नतें अदा कर सकते हैं जो हमारी फजर के अंदर छूटी थी। अब ये बात याद रखें कि अगर हमारी जो है हम घर से निकले और नमाज़ पढ़ने के लिए आए, हमारी जमात क्या है छूट गई, तो हम क्या सुन्नतें भी पढ़ेंगे या फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमारी जमात छूट गई है और आपको ये मालूम है कि वक्त अभी फजर के वक्त ख़त्म होने में टाइम है, यानी कि अभी फजर का वक्त जो है बाकी है, तो अब आप जो है 2 रकात सुन्नतें भी अदा करेंगे और 2 रकात फ़र्ज़ भी अदा करेंगे अगर आपके पास वक्त में गुंजाइश है तो। और अगर ये ज़न्ने गालिब है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तो जो है फ़र्ज़ नमाज छूट जाएगी और वक्त भी क्या है ख़त्म हो जाएगा, तो अब शरीयत आपको ये हुक्म देती है कि अब आप जो है सुन्नतें ना पढ़ करके फ़र्ज़ नमाज जो है अदा कर लें। अब वो सुन्नतें कब अदा करेंगे, क़ज़ा करेंगे, तो उन सुन्नतों को जो है सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद अदा करेंगे। इसको याद रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है कि हम घर से आए, अब हम वुज़ू बना रहे हैं, तो वुज़ू बनाते बनाते फजर का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब हम वो सुन्नतों की उसकी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में सुन्नतें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी याद रखें कि उसी दिन की बात चल रही है। अगर उसी दिन की आपकी फजर की नमाज अगर छूट गई है और वक्त भी जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल के वक्त तक, जब तक ज़वाल का वक्त ना आ जाए, क्या ना आ जाए, जब तक ज़वाल का वक्त ना आ जाए, तो उससे पहले पहले आप जो है जो हमारी फजर की नमाज छूटी थी अब जो है सुन्नतें भी अदा करेंगे और फ़र्ज़ भी अदा करेंगे। ये बात याद रखें, उसी दिन की ये बात चल रही है जिस दिन की हमारी फजर की नमाज छूटी थी, तो सुन्नतें भी अदा करेंगे और फ़र्ज़ भी अदा करेंगे। कब से? ज़वाल के वक्त आने से पहले पहले तक, ठीक है, ज़वाल से पहले पहले। अगर ज़वाल का वक्त शुरू हो गया अब हम उसके बाद में अगर अदा करेंगे तो हमें सुन्नतें नहीं पढ़नी है
صرف فرض ادا کرنے ہیں، جو ہم جس کو 2 رکعت نماز قضا فرض کہتے ہیں، ہے نا۔ تو صرف ہمیں زوال کے بعد میں اگر ہم ادا کریں گے تو وہ صرف 2 فرض ادا کیے جائیں گے، سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ سنتیں اور فرض کب ادا کی جائیں گی؟ زوال سے پہلے اس کو ادا کی جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو اس کو بار بار ریپلائی کر کے آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو، اور سمجھ میں آ جائے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔